हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान भी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। सर, एक चीज तो बहुत ही साफ है कि किसान अपनी लड़ाई, किसान नेता अपनी लड़ाई जमीन पर लड़ रहे हैं, सरकार के साथ बातचीत हो रही है, टकराव की स्थिति है, लेकिन बीच में जो राजनीतिक दल हैं, क्या वो इस राजनीतिक लाभ के चक्कर में नहीं है? सुलझाने की जगह इस मामले को उलझाने, उकसाने का काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है। नजर तो आप लोगों की भी है इस पर। देखिए रवि जी, मैं लगातार आपके एनालिसिस को देख रहा था। आप जो बात कर रहे हैं इसमें विपक्ष क्या करे, क्या उलझा रहा विपक्ष? भाई इन्होंने कहा किसानों का मैंने काम कर दिया। कौन सा काम कर दिया किसानों का? बिल आप खुद लाए थे, वापस ले लिया, उससे किसानों का फायदा क्या हुआ? 700 किसान अलग से शहीद हो गए। आंदोलन इसीलिए तमाम उन पर मुकदमा। बात सुनिए मेरी, आंदोलन जिसके लिए था वो कंप्लीट करने दीजिए। उसके लिए आंदोलन नहीं था, आपको जानकारी नहीं है। आंदोलन एमएसपी के लिए था। आंदोलन किसानों की और मांगे थी। क्या जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उस समय शहीद हुए थे? बात सुनिए, कंप्लीट होने दीजिए पूरी बात। यही एमएसपी गारंटी के अध्यक्ष माननीय मोदी जी 2011 में बनाए गए थे। गारंटी के साहब क्यों नहीं लागू किया उन्होंने, जो खुद प्रधानमंत्री बने? भाई किसानों का फायदा क्या हुआ? किसानों की मांगे कौन सी मानी गई? आप खुद बिल लाए, वापस ले लिया, और किसानों का जो मांग पहले था वो आज भी बरकरार है। आप कह रहे साहब नरेश टिकैत और राकेश टिकैत में बड़ा विभेद हो गया। क्या दोनों में अलग बात हो गई? हमें तो कुछ नहीं दिखा। दोनों वही बात कह रहे, किसानों की हित की बात कह रहे। भाई दोनों कह रहे एमएसपी की गारंटी हो, शहीद हो गया किसान। आप बताइए ये सरकार कितनी हठधर्मिता दिखा रही है, जिद्दीपन दिखा रही है कि साहब ये मुकदमे वापस नहीं ले रही है। शहीदों का अपमान हो रहा है। बात सुनिए मेरी बात, शहीदों का अपमान हो रहा है साहब। उनको मुआवजा नहीं देंगे, किसानों को कुचल दिया गया। एक मंत्री जिसने कुचला उसको लगातार आपके कैबिनेट में बरकरार है। एक अन्नदाता को जिस तरीके से आप प्रताड़ित कर रहे हैं, और आप टीवी चैनल पे बता रहे हैं साहब राकेश टिकैत अलग कह रहे हैं, नरेश टिकैत क्या अलग कह दिया। और समीर सिंह साहब उनके जो प्रवक्ता हैं वो दुनिया भर का गाना गा रहे हैं साहब, रमाला चालू कर दिया, ये गन्ना खरीद लिया, मैंने गेहूं खरीद लिया। अरे भाई किसान जो लागत लगा, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। नहीं, किसानों के ठीक है, आपकी बात सुन ली। अरे डॉक्टर अजीज खान, आपकी बात सुन ली मैंने। आपको अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन बयानों का अंतर है, वो हम समझ रहे हैं, और वही हम दर्शकों का दिखा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 60% मामले सुलझे हैं। इसका मतलब कि वो ये मान रहे हैं कि कदम उठाए गए हैं। ये उनके बयान है, मेरे बयान नहीं है। सुन लीजिए। नहीं, आपने सुना नहीं डॉक्टर समीर, आपने सुना नहीं। सुन लीजिए, मुझे मौका दे समीर सिंह नहीं, समय की कमी है। देखिए, हम सबको बराबर मौका देंगे, हम अकेले किसी को मौका नहीं दे सकते। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए। समीर सिंह, जल्दी से एक टिप्पणी करिए जो आरोप सपा प्रवक्ता की तरफ से लगाए जा रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए रवि जी, इनको फर्क नहीं दिखेगा। इन्होंने 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था, हमने एमएसपी पर 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। इन्होंने शुगर मिलों को बेचा था, हमने शुगर मिलों को चलाया है। ये 13 शुगर मिल उत्तर प्रदेश की बेच दी है। अखिलेश यादव जी को जिन्ना पसंद है, पटेल नहीं पसंद है। अखिलेश यादव जी की प्रवक्ता को फर्क नहीं दिख रहा। इस देश का किसान और किसान नेता ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए काम किया है। ये वही पार्टी है जो शुगर मिलें बेचती थी। गायत्री प्रजापति बलात्कारी, इनके आदर्श समाजवादी पार्टी। देखिए, हम इतने बैकग्राउंड में जाने की हमें जरूरत नहीं है। हमारा कॉन्टेक्स्ट बहुत ही सीमित है। हम किसानों के जो मुद्दे हैं और जो इस वक्त की स्थिति है उस पर बात करेंगे। नहीं, हम उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। क्या उसको सभी जी, उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।